नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि 2000 रुपये का नोट बैन कर दिया है। आपको क्या करना है, आप कैसे इस फैसले को देखते हैं, आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देश पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। आप हमारे कार्यक्रम के साथ अंत तक जुड़े रहिए, अंत तक सुनते रहिए, बस सुनना ही है आपको। दोस्तों, 2000 रुपये का नोट चलन से बाहर हो गया है, लेकिन लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने नोट बदलवाने के लिए 4 महीने भी दिए हैं। तकरीबन 6.5 साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट जारी किए थे। अब इन्हें सर्कुलेशन यानी चलन से बाहर वापस लेने का फैसला किया गया है। हालांकि इन्हें गैर कानूनी करार नहीं दिया गया है, बल्कि इन्हें बैंकों में जाकर बदलवाने की एक मियाद दी गई है। दोस्तों, इस फैसले के मायने क्या हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि इस फैसले के मायने क्या है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। 2000 रुपये के नोट अब बाज़ार से हटते जाएंगे। जो नोट बैंकों के पास जमा हो जाएंगे वो दोबारा जारी नहीं होंगे। इस तरह वे चलन में दोबारा नहीं आएंगे और पूरी तरीके से हट जाएंगे। अच्छा, तो क्या आपके पास मौजूद 2000 रुपये के नोट अब बेकार हो गए हैं? प्रश्न तो ये भी उठता है कि क्या आपके पास मौजूद 2000 रुपये के नोट अब बेकार हो गए? नहीं, आरबीआई ने साफ कहा है कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, यानी ये पूरी तरह से कानूनी ही कहलाएंगे, ये बेकार नहीं होंगे। अच्छा, अगर आपको 2000 रुपये के नोट बदलवाना है तो क्या करें? आप अपने बैंक खाते में इन नोटों को जमा करा सकते हैं या फिर इन्हें दूसरे नोटों से बदलवा सकते हैं। आपके पास 20,000 रुपये है तो आप 500 रुपये का नोट ले लें बैंक से। आप मंगलवार 23 मई 2023 से बैंक जाकर नोट बदलवा सकते हैं। 30 सितंबर 2023 तक यह प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए भी बैंकों को अलग अलग दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, यानी 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक की डेट दी गई है। आप जाकर बैंक इन पैसों को जमा कर सकते हैं या फिर इन नोटों के बदले आप 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये का नोट ले सकते हैं। नोट कहाँ पर बदले जाएंगे? नोट बदलवाने का काम आप किसी भी बैंक में जाकर कर सकते हैं। आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इनमें जहाँ जहाँ इश्यू डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर भी नोट बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ठीक है। अगर आपके पास 50,000 या 1 लाख रुपए के नोट हैं, 1 लाख रुपए के नोट हो तो क्या करें? बैंक शाखाओं में अन्य ग्राहकों को दिक्कत न हो, इसके लिए आरबीआई ने कहा है कि एक बार में अधिकतम सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के 2000 के नोट ही बदलवा सकेंगे, यानी एक बार में सिर्फ 10 नोट एक्सचेंज होंगे। अभी 50-50 हज़ार के 1-1 लाख के नोट लेकर लोग बैंक में पहुंचने लगेंगे तो बैंक में काफ़ी भीड़ हो जाएगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बैंक ने ये दिशा निर्देश जारी किया है कि 2-2 हज़ार के केवल 10 नोट ही एक बार में बदले जा सकेंगे। एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये ही एक्सचेंज किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं या जमा कराए जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। ठीक है। अगर इससे ऊपर जमा करवाना है तो आप दूसरे दिन बैंक में आइए, यानी एक दिन में एक आदमी से केवल 20,000 रुपये ही जमा कराया जाएगा। कहीं बैंक से पैसे निकालने गए तो 2000 रुपये के नोट तो नहीं मिलेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं, आरबीआई ने बैंकों से कह दिया है कि वे अब ग्राहकों को 2000 रुपये के नोट जारी करना तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे अपने अपने एटीएम में भी इसके अनुरूप बदलाव कर दें। अब एटीएम में भी 2000 रुपये के नोट न डालें। आरबीआई ने बैंकों से ऐसा कहा है कि अब एटीएम से पैसे ग्राहक निकालने जाएं तो 2000 रुपये का नोट न निकले, 500, 200, 100 रुपये का नोट डाल दें, 2000 रुपये का नोट न डालें। ठीक है। क्या बाज़ार में दिक्कत आ सकती है? जब 2000 रुपये का नोट जो बंद हो गया है, इसके चलते क्या बाज़ार में दिक्कत आ सकती है? आरबीआई ने निर्देश से साफ कहा है कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि बाज़ार में इसके ज़रिए लेन देन में दिक्कतें आएँ। ऐसे में आसान तरीका यही है कि आप समय से जाकर बैंक में नोट को बदलवा लें। 2 महीने का
टाइम दिया गया है, गवर्नमेंट ने 2 महीने का टाइम दिया है, इसीलिए कि आप आराम से जितने भी आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं आप बैंक में जाकर फ़ौरन बदलवा लें। हाँ, ये नहीं है कि दो महीने बाद अगर आपकी डेडलाइन ख़त्म हो जाती है कि आपके नोट बेकार हो जाएंगे। नहीं, आरबीआई ने साफ कहा है कि ये लीगल टेंडर बने रहेंगे, कानूनी रूप से मान्य रहेंगे, ये बेकार नहीं होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा। यही जो मैंने बताया है कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रह सकते हैं। आरबीआई का मानना है कि 4 महीने का वक्त लोगों के लिए बहुत है। यह एक रूटीन कवायद है और इससे लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से लोग अपने नोट को बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। 2000 रुपये के नोट कब आए थे? आरबीआई ने नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट जारी किए थे। इन्हें आरबीआई कानून 1934 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया था। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उस समय चलन में मौजूद 500 और 1000 रुपये की जो करेंसी नोटबंदी के तहत हटाई गई थी, उसके बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके। 2000 रुपये के कितने नोट चलन में हैं? आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपये के तकरीबन 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी हो गए थे। ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की उनकी सीमा पार कर चुके हैं या पार करने वाले हैं। 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे, यानी 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे, यानी कुल नोटों में इनकी हिस्सेदारी 37.3% थी। 31 मार्च 2023 से यह आंकड़ा घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया, यानी चलन में मौजूद कुल नोटों में 2000 रुपये के नोटों की 10.8% हिस्सेदारी ही रह गई। आरबीआई के मुताबिक यह फैसला लेने की बड़ी वजह क्या हो सकती है? आरबीआई की माने तो नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोट लाए गए थे। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, तब 2000 रुपये को चलन में लाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया। लिहाजा 2018 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई भी बंद करा दी गई। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपये के नोट आमतौर पर लेन देन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में भी नहीं आ रहे। इसके अलावा अन्य मूल्य के नोट भी आम जनता के लिए चलन में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं। लिहाजा आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि 2000 रुपये के नोटों को चलन से हटा लिया जाए। तो दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण एपिसोड यहीं तक